नमस्कार। लीजिए मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी नई कविता लेकर, जिसका शीर्षक रखा है मैंने व्यथा उस गांव की जिसे हम छोड़ आए। व्यथा उस गांव की जिसे हम छोड़ आए। इस कविता में मैंने गांव का दर्द और उन लोगों का दर्द आपके सामने रखने की कोशिश की है जो आज से कुछ सालों पहले गांव छोड़कर शहरों में रहने आ गए थे। मैं शुरू करना चाहूँगा इन लाइनों से। वक्त ने पहिया चला दिया, वक्त ने पहिया चला दिया और हम कुचलते गए। वक्त ने पहिया चला दिया और हम कुचलते गए। सड़कें राह की पक्की कर ली, सड़कें राह की पक्की कर ली और दबते गए। वक्त ने पहिया चला दिया और हम कुचलते गए। सड़कें राह की पक्की कर ली और दबते गए। पर उस भीनी सुगंध को छोड़ आए। कौन सी सुगंध? जो गांव की मिट्टी की सड़कों से उठा करती थी जब बारिश की बूंदें उस पर पड़ती थीं। वही कह रहा हूं कि पर उस भीनी सुगंध को छोड़ आए जिस पर कुचलते या दबते पर कुछ ना होता, कुछ ना होता, कुछ ना होता, पर कुछ ना होता, कुछ ना होता, कुछ ना होता। यूं ही ना उसने जन्म दिया था हमें अपनी गोद में। यूं ही ना उसने जन्म दिया था हमें अपनी गोद में। रुला कर आए थे, रुला कर आए थे उसे, किसे? उस गांव को जिसमें हम पैदा हुए थे। कि यूं ही ना उसने जन्म दिया था अपनी गोद में। यूं ही ना उसने हमें जन्म दिया था अपनी गोद में। रुला कर आए थे, रुला कर आए थे और आज रोते हैं। रुला कर आए थे और आज रोते हैं। हमने आज हर शानो शौकत कर ली इकट्ठा। हमने आज हर शानो शौकत कर ली इकट्ठा। पर परेशान है इस कदर कि रोते हैं अकेले में। पर परेशान है इस कदर कि रोते हैं अकेले में। पर दे आते एक आंचल उसको, पर दे आते एक आंचल उसको, तो कुछ ना होता, कुछ ना होता, कुछ ना होता। आज भी वही वादियां हैं, वही खुशबू है। कहाँ? उन गांवों में। आज भी वही वादियां हैं, वही खुशबू है, वही बगीचे हैं और वही नदियां हैं। आज भी वही वादियां हैं, वही खुशबू हैं, वही बगीचे हैं और वही नदियां हैं। आज कोसते हैं उन्हें, आज कोसते हैं उन्हें हम उनके हालात पर कि गांव में आजकल क्या है, कुछ नहीं है, या गांव तो बेकार हो गए। लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूँगा फिर से कि आज भी वही वादियाँ हैं, वही खुशबू है। आज भी वही वादियाँ हैं, वही खुशबू हैं, वही बगीचे हैं और वही नदियाँ हैं। आज कोसते हैं उन्हें हम, किन्हें? गाँवों को। आज कोसते हैं उन्हें हम उनके हालात पर। आज कोसते हैं उन्हें हम उनके हालात पर। वो मौन चिल्लाकर कहते हैं हमसे। वो गांव, वो मौन चिल्लाकर कहते हैं हमसे। क्या? यदि हम होते, यदि गांव कह रहे हैं कि यदि हम होते तो कुछ ना होता, कुछ ना होता, कुछ ना होता। अंत में कहना चाहूंगा, कोट पैंट पहनकर धुएं से मुंह काला करते हैं शहरों में। मालूम है आपको कि शहरों में इतनी गाड़ियां चलती कि उनके धुएं से सुबह चेहरा साफ करके निकलो और शाम तक उसका रंग बदल जाता है। तो कोट पैंट पहनकर
धुएं से मुंह काला करते हैं शहरों में, अपने आप को शहंशाह महसूस करते हैं रह के ईंटों के दो कमरों में। अपने आप को शहंशाह महसूस करते हैं रह के ईंटों के दो कमरों में। फिर से कहना चाहूंगा, कोट पैंट पहनकर धुएं से मुंह काला करते हैं शहरों में। कोट पैंट पहनकर धुएं से मुंह काला करते हैं शहरों में, अपने आप को शहंशाह महसूस करते हैं रह के ईंटों के दो कमरों में। अरे अरे सड़कें तो वो थीं, सड़कें तो वो थीं जिनकी धूल से चमक उठते थे चेहरे अपने। अरे सड़कें तो वो थी जिनकी धूल से चमक उठते थे चेहरे अपने। अरे भाई, आज से पहले जो लोग गांव में रहते रहे हैं और आज शहरों में रह रहे हैं, उनको मालूम है उसी मिट्टी से नहा लिया करते थे। उन्हें किसी प्रकार के साबुन या शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज के समय की तुलना में उस समय चेहरों में चमक ज्यादा होती थी। तो अरे सड़क तो वो थी जिनके धुएं से चमक उठते थे चेहरे अपने। मिट्टी के घर बनाकर महलों में रह लेते थे। मिट्टी के घर बनाकर महलों में रह लेते थे। अपनी अक्ल से सफा कर लेते जो धूल थोड़ी, अपनी अक्ल से सफा कर लेते जो धूल थोड़ी, तो कुछ ना होता। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आएगी। और हर बार की तरह आपसे वही एक बात फिर से कहना चाहूँगा, क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।